नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा G20। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल में इसकी बैठक हुई थी नवंबर में, आपको पता ही है। तो उसको लेकर ये एडिटोरियल है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, ये केवल हिंदू एडिटोरियल की क्लास नहीं है, ये आंसर राइटिंग भी आपको इसमें कवर कराया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। देखो, G20 ये पीटी में पूछेगा। ये पीटी के लिए, केवल पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि G20 है क्या, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, आपको दे देगा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है। तो हम जान लेते हैं G20 आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। और वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जब फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा था उस समय में। विषय के रूप में पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया। विषय क्या था इसका? पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को इसने बहुत प्रभावित किया था। किसने? आर्थिक संकट ने, ठीक है। तब इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके एक वैश्विक स्तर पर वित्तीय सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। साथ ही G20 देशों दुनिया में कितनी आबादी को कवर करता है? 60%। और जीडीपी का कितना? 80%। और व्यापार का कितना है? वैश्विक व्यापार का 75% इसमें शामिल है। देखो, ये केवल पीटी के लिए नहीं, ये जब भी आपको G20 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में आ जाता है तो इन फैक्टों से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे G20 दुनिया का 60% आबादी को कवर करता है, इस तरीके से अपनी भूमिका में आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट दे सकते हैं, ठीक है। सदस्य देश, ये आपका सदस्य देश है, ये आप देख लेना G20 में कौन से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब कौन से हैं? ये सब G20 के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये G20 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, यहाँ से शुरू होता है 17वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये 17 शिखर सम्मेलन था, उसके बारे में G20 17वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। कहाँ की गई? इसका अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया था। आयोजित कहाँ किया गया? बाली में किया गया। और इसका विषय क्या था? विषय क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। तो ये इसका विषय था। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार संभाल लिया, क्योंकि 1 दिसंबर को क्या हुआ? भारत ने ये इसकी अध्यक्षता का भार संभाल लिया। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में आयोजित होगा, ठीक है। तो ये हमारा अब ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था, कौन सा? 17, ये 17वां शिखर सम्मेलन जो था, इसमें क्या हुआ, क्या परिणाम रहा, या क्या इसका इफेक्ट रहा, संगठन में क्या क्या बातें हुई, और उसका क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा, या भारत पे या अंतर्राष्ट्रीय पर या किसी भी देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन रूस की आक्रामकता, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था ना, यूक्रेन की फाइट को लेकर था, ठीक है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई है और एक घोषणा को अपनाया गया और इसे बिना शर्त वापस लेने की मांग की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूक्रेन युद्ध। तो पूरे सम्मेलन में सबसे ज़्यादा टारगेटेड क्या रहा था? यूक्रेन युद्ध। तो इसको याद रखेंगे हम। G20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने घोषणा को ब्याज दरों में, देखो ब्याज दरों में क्या करना है? ब्याज दरों में वृद्धि को सावधानीपूर्वक गति से, मतलब वृद्धि एकदम से वृद्धि ना करे, बल्कि सोच समझ के सावधानीपूर्वक हम ब्याज की दरों में वृद्धि करेंगे, ताकि इकोनॉमिक क्लैप्स ना करें। नेताओं ने खाद्य सुरक्षा, अब देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहा है खाद्य सुरक्षा को लेकर, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का क्या है? अब पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और कोविड-19 जो आया कहीं ना कहीं गरीबी को लेकर आया। तो अब क्या हुआ? गरीबी तो बढ़ती जा रही है, तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी खाद्य को लेकर। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। और तापमान को लेकर क्या हुआ? वैश्विक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया गया, को आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो 5 डिग्री से कम रखना है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए डिजिटलीकरण को महत्व देंगे, जिसमें महिला डिजिटलीकरण, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा आयोजित महामारियों की रोकथाम, देखो विश्व बैंक द्वारा आयोजित महामारियों की रोकथाम के लिए तैयार की गई है पूरी प्रक्रिया, जिसमें महामारी कोष के लिए एक नए वित्तीय मध्य कोष की स्थापना का स्वागत किया गया। मतलब एक कोष बनाया जाएगा जिसमें आने वाली बीमारियों से तैयारी के लिए हमारा बजट रहेगा। तो ये ओवरऑल उसके परिणाम है। तो देखो, अब ये आंसर राइटिंग, देखो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आंसर राइटिंग है। आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स में आंसर लिख दें। टू द पॉइंट बोलते हैं इसको, डायरेक्ट लिखना। अब देखो समस्या, ऐसे ही आपको अपने टॉपिक बनाने समस्या, और उसके आपको ये टॉपिक बताने बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव, यूक्रेन रूस के आक्रमण का प्रभाव, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी। जो प्रमुख अर्थव्यवस्था देख रहे हो ना, कैसे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डैमेज कर गई है यूनाइटेड किंगडम की। तो ये हमारी समस्या है, ठीक है। बढ़ते भू राजनीतिक मतभेद, देखो कुछ शब्द बोलने में थोड़ा सा होता नहीं है, स श में, तो उस तरह की दिक्कत होती है, वो आप मैनेज कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं सुझाव। अब सुझाव में क्या करा? देखो अब समस्या है, हर क्वेश्चन में यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन होता है ना, वहाँ समस्या और समस्या का समाधान, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न में रहते हैं। तो ये हमारे सुझाव है। G20 का पहला काम है बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना,
ठीक है। कर्ज के स्तर को अनिवार्य रूप से बढ़ाए बिना कमज़ोर लोगों की मदद करना, मतलब कर्ज बढ़े लेकिन इतना ना बढ़े जिससे कमज़ोर लोग और बर्बादी की तरफ बढ़ जाए। यूक्रेन में शांति स्थापित करना और अधिक खुले और स्थिर पारदर्शी नियम आधारित व्यापार करना। तो ये ओवरऑल हमने आज G20 के बारे में पढ़ा। अब देखो G20 को मैंने पूरा कवर अप कर लिया, क्योंकि इससे बाहर क्या पूछेगा G20 में, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना। तो आज हमारा G20 तैयार होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने बड़े अच्छे से इसको तैयार किया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम तैयार करेंगे। ऐसे ही जो हमारे इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, केवल हम उसी को टारगेट करेंगे, फालतू के टॉपिक हमें नहीं करने हैं। क्योंकि यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, ट्रेंड बन गया है भैया, कम से कम डेली के 10 से 15 आर्टिकल तो आपको करेंगे। और एक और ट्रेंड बन गया, मतलब क्या कि आप 1-2 महीने तक आप पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, एक महामहिम सा बैच लॉन्च कर देंगे। आज हमारा ये बैच है, हम 10 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, 20 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं कराता है, सिलेक्शन एक आदमी कराएगा, वो है आप खुद। अगर आप खुद अपने नोट्स बना रहे हैं, आप खुद अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। नहीं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम क्रैक करा दे। उनका तो काम ही यही है, ठीक है, उनका काम ही यही है, हर महीने 2 महीने में एक बैच लॉन्च करना। और आपको देखो, जब आप एक आदमी की बातों में आकर आप इस तरह के महामहिम बैच को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब उसको ज्वाइन करने की सोचेंगे, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप करते रहो ज्वाइन, हर महीने 2 महीने बाद एक नया बैच आ जाएगा। आपको कहेंगे हम ये हिस्ट्री करा देंगे, आपको पॉलिटी करा देंगे, इस वाले चैनल पे पढ़ लेना, मुश्किल से 10-15 दिन क्लास रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या कहेंगे, हमारा बैच लॉन्च हो गया, आप उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। 2 महीने वो बैच चलेगा, आप जैसे बेचारे जो शरीफ बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेंगे, फिर 2-4 महीने बाद फिर नया बैच लॉन्च हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगभग लगातार चलती है। जो सीनियर स्टूडेंट है उसको तो पता है ये इन सब से होगा कुछ नहीं, उनको तो पता है, वो तो बेचारे अपने बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, एकदम ओके चल रहा है। लेकिन आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इस तरह के आर्टिकल डेली आते रहेंगे कुछ टाइम बाद, तो आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। थैंक यू।